वेलकम टू द चैनल, दिस इज जहूर इब्राहिम। आज हम रेविट स्ट्रक्चर में एक विला की डिटेल डिज़ाइन सबमिशन ड्राइंग क्रिएट करेंगे। नॉर्मली जैसा इंजीनियरिंग फर्म में या कंसल्टेंसी में काम होता है, उसी वर्किंग स्टेप को फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चरल टेम्पलेट लेंगे और ओके कर देंगे। हमारी प्रोजेक्ट की विंडो ओपन हो चुकी है। स्ट्रक्चर मॉडल क्रिएट करने के लिए एक विला का हम आर्किटेक्चर मॉडल यूज़ करेंगे, जो हमारा बेस मॉडल होगा। उस मॉडल को हम इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट में चलते हैं, इंसर्ट टैब में यहाँ से लिंक रेविट करते हैं और जो हमारा मॉडल है आर्किटेक्चर मॉडल, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्किटेक्चर मॉडल हमारे प्रोजेक्ट में लोड हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। डिटेल फाइन कर लेते हैं। जो हमारा आर्किटेक्चर मॉडल है उसका एक बार आपको ओवरऑल रिव्यू करा देता हूँ, जिससे आपको प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाएगा, प्रोजेक्ट समझने में आसानी हो जाएगी। तो दूसरे विंडो में चलते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर विंडो ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विला का 3D व्यू। इसके बाद हम फ्लोर प्लान में चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर में चलेंगे। ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं एंट्री में पोर्च है, कार पार्किंग है, उसके बाद हॉल है, फिर वरांडा है, फिर स्टेयर पैसेज है, स्टेयर केस है, उसके बाद डाइनिंग एरिया है, फिर कॉमन टॉयलेट है, उसके बाद पैसेज है, किचन है और एक नंबर 1 बेडरूम है यहाँ पे, और फिर बैक साइड में वरांडा है और स्टेप्स है। उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में जैसे आप स्टेयर से एंट्री होते हैं तो स्टेयर पैसेज है, उसके बाद एक बेडरूम है, फिर अटैच बालकनी है, 2 टॉयलेट है, उसके बाद बेडरूम, तीसरा बेडरूम है, फिर एक फोर्थ बेडरूम है, उसको भी अटैच टॉयलेट है, फिर एक पैसेज है और बैक साइड वाली बालकनी है, और एक ओपन टेरेस भी है जिसपे परगोला है। उसके बाद हम रूफ में चलते हैं। रूफ में स्टेयर की एंट्री है यहाँ पे, जो मेंटेनेंस के लिए, ओपन टेरेस के लिए। ये था हमारे आर्किटेक्चर मॉडल का ओवरऑल रिव्यू। इसको क्लोज कर लेते हैं। इस विंडो को हम मिनिमाइज कर लेते हैं और हमारे स्ट्रक्चर मॉडल में चलते हैं। इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है मॉडलिंग में, वो है लेवल्स क्रिएट करना। तो एलिवेशन टैब में चलते हैं, यहाँ से एलिवेशन को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेवल मिलते हैं, जिसको हम मॉडिफाई करेंगे। आप लेवल्स पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट सिमिलर करके नए लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और लेवल क्रिएट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए जो टिपिकल एलिमेंट्स है और टिपिकल एनोटेशंस है उसको हम स्किप करते जाएंगे। खाली एक दो स्टार्ट में बताएंगे, बाद में कंप्लीट होने के बाद बताएंगे। तो मिलता हूँ लेवल्स क्रिएट होने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लेवल्स क्रिएट हो चुके हैं। रिव्यू कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर एसएसएल को हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एसएसएल, उसका हाइट है 3.15, और जो हमारा रूफ है उसका 6.3 है, और जो स्टेयर रूफ है उसका 8.8 है। और जो माइनस में लेवल्स हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे 2 लेवल्स क्रिएट कर रखे हैं। एक तो WFL है, वॉकवे फ्लोर लेवल, और रोड लेवल। उसके बाद हमने और एक लेवल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, बॉटम ऑफ द फाउंडेशन। जो बॉटम ऑफ द फाउंडेशन है वो रोड लेवल से 2.5 पे है। ये था हमारा लेवल्स का रिव्यू। अभी हमें ग्रिड क्रिएट करना है। तो ग्रिड्स क्रिएट करने के लिए हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर को ओपन कर लेते हैं। जो ग्रिड्स है वो हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे, जो हमारा लिंक मॉडल है उससे हम कॉपी करेंगे। तो कोलैबोरेट में चलते हैं। यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी स्लैश मॉनिटर, इस एरो को क्लिक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, सिलेक्ट लिंक। उसके बाद जो लिंक मॉडल है उसको जस्ट क्लिक कर लेते हैं। आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे यहाँ पे। यहाँ से हमें कॉपी करना है तो हम कॉपी वाला ऑप्शन लेंगे, जो मल्टीपल यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे, और क्रॉस विंडो से सभी ग्रिड्स को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। फिर से फिनिश कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ग्रिड्स क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो कोऑर्डिनेशन का स्टेप है।
आप देख सकते हैं जो आर्किटेक्चर प्लान है उसमें एनोटेशंस और जो रूम टैग्स है और जो वॉल्स है वो प्रॉपर विजिबल नहीं है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर मॉडल में कुछ सेटिंग करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिसिप्लिन करके एक ऑप्शन है यहाँ पे, उसके आगे स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। स्ट्रक्चरल की बजाय हम कोऑर्डिनेशन अभी सिलेक्ट करते हैं। जैसा ही कोऑर्डिनेशन आप सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, आप देख सकते हैं जो वॉल्स है वो विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे। स्टिल आपके जो रूम्स टैग है और जो एनोटेशंस है वो विजिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपके कीबोर्ड से डबल प्रेस करना है। आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जो विजिबिलिटी स्लैश ग्राफिक विंडो है। यहाँ पे मॉडल कैटेगरी में पहले आप इसको ऑल कर लेना है, इसको टिक मार्क कर लेना है और अप्लाई कर लेना है। उसके बाद एनोटेशन में भी वैसे ही करना है, ऑल करना है, टिक मार्क करना है और अप्लाई कर लेना है। और जो मेन सेटिंग है हमारी, यहाँ पे रेविट लिंक करके है, उसको क्लिक करना है। यहाँ से बाय होस्ट को क्लिक करना है, यहाँ पे बाय होस्ट व्यू। आप देख सकते हैं इस सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, बाय लिंक्ड व्यू। ओके, और यहाँ से जिस आप प्लान में सेटिंग चाहते हैं उस प्लान को सिलेक्ट करना है। जैसा हम आर्किटेक्चर की ग्राउंड फ्लोर की यहाँ पे सेटिंग चाहते हैं तो इसके लिए ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोर प्लान ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है, वो सिलेक्ट कर लेना है और उसको अप्लाई कर लेना है और ओके करना है। फिर अप्लाई करना है, फिर ओके करना है। जैसे अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं प्रॉपरली आपके रूम टैग्स, जो वॉल्स है वो विजिबल हो रहे हैं, स्टेप विजिबल हो रहे हैं, सभी चीज़ यहाँ पे फर्नीचर्स भी विजिबल हो रहे हैं। इसी तरह आपको दूसरे फ्लोर्स में भी इस सेटिंग्स को करना है। अगर आप ये बार बार सेटिंग नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधा व्यू में जाइए, यहाँ से व्यू टेम्पलेट लीजिए और क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम द करंट व्यू कर लीजिए और उसको नाम दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, प्लान सेटिंग, ओके कर दीजिए। ये आपका व्यू टेम्पलेट सेव हो जाएगा, ओके कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ व्यू टेम्पलेट में जाना है, यहाँ पे अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू करंट व्यू और हमने जो सेव किया है वो सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग तो चेंज हो गई हमारी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर ओवरलैप हो गया है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, फिर से वी प्रेस करना है, क्योंकि वो जो व्यू सेटिंग थी उसमें ग्राउंड फ्लोर था। रेविट लिंक में जाना है, बाय लिंक व्यू करना है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ हमें फर्स्ट फ्लोर जो भी हमारा डिजायर प्लान है उसको सिलेक्ट कर लेना है और अप्लाई कर लेना है, ओके कर लेना है, अप्लाई ओके। जैसे हम चेंज कर रहे हैं सेटिंग, आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो फर्स्ट फ्लोर है वो विजिबल हो रहा है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन सेटिंग थी। फर्स्ट फ्लोर को क्लोज कर लेते हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन सेटिंग हो गई है। इसके बाद हम मॉडलिंग पे जाएंगे। सबसे पहले हम कॉलम प्लेस करेंगे, वो ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे हम कॉलम प्लेस करना। लेकिन उससे भी पहले हमें एक चीज़ करना है, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है उसको हमें इस मॉडल में ओपन करना है, इस विंडो में ओपन करना है, क्योंकि उसके जो प्रोजेक्ट पैरामीटर्स है और जो प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड है वो हमें इसमें कॉपी करना है। इसके लिए अगर आपने जो स्ट्रक्चर टेम्पलेट का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं और उसमें प्रोसीजर है डाउनलोड का, और डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो उसको पहले लोड कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। फिर से हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, मैनेज में जाना है, यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड। अब देख सकते हैं उसका नाम भी आ रहा है। आपकी बड़ी स्क्रीन है तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब क्लिक करना है, यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट से आपको ट्रांसफर करना है वो प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है हमारा, ये सभी को हम टिक मार्क रखेंगे और ओके कर लेंगे, ओवरराइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में हमारे ग्रिड्स का कलर ब्लू था और जो लाइन पैटर्न है वो भी चेंज हो गए यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे मतलब ऑटोमेटिकली ये
जो डिटेल व्यू है वो चेंज हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर टेम्पलेट लोड करेंगे तो, जो प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड है। आपको अगर ये इतनी बड़ी विंडो नहीं ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से क्रॉप व्यू से इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो साइड का जो बैकग्राउंड है वो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो ये कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारी प्रोजेक्ट की सेटिंग थी पूरी। अभी हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम की मॉडलिंग करेंगे। शुरू करते हैं। कॉलम प्लेस करने के लिए हम स्ट्रक्चरल टैब में चलते हैं। स्ट्रक्चरल टैब को क्लिक करते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम कॉमन साइज यूज कर रहे हैं वो 200 बाई 500 है। कॉलम को प्लेस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम विजिबल नहीं है। कॉलम को क्लिक कर लेते हैं। इसका बेस रेंज और टॉप रेंज हम चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में चलते हैं। बेस लेवल हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे फाउंडेशन, और टॉप लेवल जो है रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं, रूफ SSL। अब देख सकते हैं हमारा कॉलम विजिबल हो चुका है। जब भी आप नए कॉलम प्लेस करेंगे अप टू द रूफ प्लेस करना, बाद में फ्लोर वाइज उसको टर्मिनेट कर देना। यहाँ पे हमारा कॉलम तो विजिबल हो चुका है, लेकिन कॉलम का जैसा हमें प्रेजेंटेशन चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हमें कॉलम यहाँ पे सॉलिड चाहिए, और जो टर्मिनेट जो कॉलम होते हैं वो ब्लैंक रहेंगे। तो हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। यहाँ से जो मटेरियल है, स्ट्रक्चरल मटेरियल, वो चेंज कर लेते हैं। जो हमारे टेम्पलेट फाइल में जो मटेरियल है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आगे CL लिखा हुआ है, और ओके कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्रॉपरली यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो रहा है कॉलम का। अभी हम क्या करेंगे, AL कमांड से कॉलम को अलाइन कर लेंगे वॉल से। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कॉलम प्लेस कर लेंगे हम। इस वाले कॉलम को दूसरे वॉल्स पे कॉपी कर लेंगे। इसी तरह हम पूरे कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। पूरे कॉलम क्रिएट होने के बाद आपसे मिलता हूँ। स्ट्रक्चरल कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्च एरिया में 2 कॉलम हमने क्रिएट किए हुए हैं। उसका साइज है 380 बाई 380। जो आर्किटेक्चर में मेंशन था वही सेम हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद हम हॉल में चलते हैं। जो हॉल्स के जो एक्सटर्नल वॉल्स है उसमें हमने 2 कॉलम यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, जो इस बीम को कैच करेंगे और जो सामने से आने वाली बीम है उसको कैच करेंगे। उसके बाद जो डाइनिंग एरिया है उसके कॉर्नर पे हमने यहाँ पे एक कॉलम प्लेस किया है, जो इस वाले बीम को कैच करेगा और जो इस वाले बीम को भी कैच करेगा। उसके बाद जो स्टेयरकेस है उसके सराउंडिंग में हमने 4 कॉलम यूज़ किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा कॉलम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कॉर्नर पे। वो इसके लिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ से जो बीम आएगा तो वो कैच करने के लिए, और जो मिड लैंडिंग और जो फ्लोर का बीम है यहाँ पे वो कैच करने के लिए हमने एक बड़ा कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कॉमन टॉयलेट के जो वॉल है, एज वॉल, उसमें भी हमने एक कॉलम यूज़ किया है। उसके बाद जो बेडरूम है उसकी जो एक्सटर्नल वॉल्स है वहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, जो इस वाले बीम को कैच करेंगे और इस वाले बीम को भी। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल एक कॉलम है, जो आर्किटेक्चर फीचर है 300 बाई 300, उसी को हमने कॉलम एज अ कॉलम यूज़ किया है 300 बाई 300। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एक कॉलम प्लेस किया हुआ है जो इस वाले बीम को कैच करेगा। उसके बाद जो डाइनिंग एरिया है उसके अपोजिट साइड में भी हमने एक कॉलम यूज़ किया है यहाँ पे कॉर्नर पे, जो इस वाले बीम को कैच करेगा। इंटरनल में हमने यहाँ पे एक कॉलम प्लेस किया है, और किचन के कॉर्नर पे एक प्लेस किया है जो इस वाले बीम को कैच करेगा, और ये वाले कॉलम इस बीम को कैच करेगा। तो पैसेज हमारा क्लियर रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कॉलम को इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे नहीं प्लेस किया, थोड़ा बैक में प्लेस किया है। वो इसके लिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में जो ओपन टेरेस है उसका डोर है। आपको एक बार बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन टेरेस है, उसका डोर है यहाँ पे। तो इसके लिए हम ये एरिया में प्लेस नहीं कर सकते थे कॉलम, इसके लिए उसको हमने बैक में लिया हुआ है। तो रूफ में जाके यहाँ पे हम कैंटिलीवर बीम ले लेंगे जो स्टेयर रूफ है उसके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिग कॉलम है उसको हमने यहाँ पे टर्मिनेट किया है रूफ में, अप टू द रूफ हमने यूज़ किया है उसको।
और रूफ से, और एक कॉलम अप स्टेयर रूफ तक यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इन सब फ्लोर्स को क्लोज करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। ये था हमारा कॉलम रिव्यू। जो हमारी अभी नेक्स्ट स्टेप है वो है फाउंडेशन क्रिएट करना। तो हम फाउंडेशन प्लान में चलते हैं, बॉटम ऑफ फाउंडेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलम विजिबल है। अभी फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। फाउंडेशन फुटिंग क्रिएट करने से पहले आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपके प्रोजेक्ट में डिज़ाइन इंजीनियर ने जो फुटिंग ज़्यादा यूज़ की है उसे आप सबसे पहले क्रिएट करें, और उसके बाद जो फुटिंग बची हुई है उसको क्रिएट करें। इससे आपको मॉडलिंग में भी आसानी होगी और आपका टाइम भी सेव होगा। फुटिंग क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर टैब में जाते हैं, यहाँ से आइसोलेट फुटिंग लेते हैं, इस वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हमारी फुटिंग विजिबल हो रही है। जो अवेलेबल उसको डुप्लीकेट करते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, F1 देते हैं पहले फुटिंग को 1200 बाई 1200 और उसका डेप्थ देते हैं 400 और ओके कर लेते हैं। डायमेंशन भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और उसका जो थिकनेस है वो भी चेंज कर लेते हैं। पीसी का जो विड्थ है वो ऐसे ही रहने देते हैं और थिकनेस जो है वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे 100 mm अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी फुटिंग यहाँ पे विजिबल हो रही है ग्रे लाइन में। अभी हम मैन्युअली प्लेस नहीं करेंगे, हम इस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐड स्ट्रक्चरल कॉलम, इसको क्लिक करेंगे, क्रॉस विंडो से हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम्स को और उसको फिनिश कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फुटिंग वन शॉट में क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जो बचे हुए कॉलम है उसको हम फुटिंग दे देते हैं। इसी फुटिंग को हम कॉपी कर लेते हैं आगे। उसके बाद इस वाले फुटिंग को हम डिलीट कर लेते हैं, इस वाले फुटिंग को भी डिलीट कर लेते हैं। ये दो जो बचे हुए कॉलम है उसको हम दूसरी फुटिंग देंगे। तो हम स्ट्रक्चर टैब में जाते हैं, यहाँ से आइसोलेट फुटिंग लेते हैं, यहाँ से एडिट टैब में जाते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हम F2 कर लेंगे। F2 का हम साइज देंगे 800 बाई 800 और डेप्थ उतनी रखेंगे 400। यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ऐड कॉलम ले लेंगे, ऑप्शन, फिनिश कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि जो एक नियर बाय कॉलम है इसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है। यहाँ पे इस वाली फुटिंग को हम कॉपी कर लेंगे, जो ओल्ड फुटिंग है हमारी, और उसको एडिट डुप्लीकेट करके नया नाम दे देंगे, F3 दे देंगे इसको हम। ये हम देंगे 2 मीटर बाय 1200 1200 और 400 थिकनेस रखेंगे। इसकी लेंथ है वो चेंज कर लेंगे, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी सब फुटिंग क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अभी तक हमारी कॉलम की और फुटिंग की मॉडलिंग हो चुकी है। इसके बाद हम जो ग्रेड बीम है, ग्रेड स्लैब है, उसकी मॉडलिंग करेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, जो हमारे कॉलम्स है उसका हमें बेस ऑफसेट चेंज करना है। ये फुटिंग से रिलेटेड है, वो इसके लिए कर रहे हैं हम, कि आपको सेक्शन मार के बता देता हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम। गो टू व्यू करेंगे इसको। आप देख सकते हैं जब हमने कॉलम क्रिएट किए थे तो उसका बेस जो था बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन एक्चुअल में वो बेस फुटिंग का होना चाहिए। तो फुटिंग को हमें उसके थिकनेस के हिसाब से इस लेवल पे लेके आना है बॉटम ऑफ द फाउंडेशन के। तो हमें करना क्या है, बॉटम ऑफ द फाउंडेशन प्लान में चलते हैं, सभी कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस सेक्शन को डिलीट कर लेते हैं, सभी कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से बेस ऑफसेट दे देंगे। अभी हमारे सभी फुटिंग का थिकनेस है 400 mm, तो हम 400 ले लेंगे यहाँ से। अगर आपके फुटिंग का थिकनेस डिफरेंट है तो इंडिविजुअल जाके उसको चेंज करना, कॉलम को सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेते हैं और एक मैसेज आएगा आपको वार्निंग का, ओके कर लेना। यहाँ पे हमारे कॉलम विजिबल नहीं है तो प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ से व्यू रेंज जो है वो चेंज कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 400 हमारा थिकनेस है इसके लिए विजिबल नहीं हो रहा है। दोनों तरफ हम उतना ही दे देंगे, 600 दे देंगे, अप्लाई कर लेंगे। अब देखते हैं अभी विजिबल हो चुके हैं कॉलम। अभी आपको एक बार फिर सेक्शन मार के वो चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली उसी लेवल पे हमारा फाउंडेशन आ चुका है। क्लोज कर लेते हैं सेक्शन को। यहाँ पे हमारी फाउंडेशन की मॉडलिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमारा फुटिंग लेआउट तो रेडी है, लेकिन हमें और एक कॉलम लेआउट भी क्रिएट करना है। वो किस तरह करेंगे? हम एडिशनल लेवल क्रिएट नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ से फाउंडेशन को क्लिक करेंगे। तो फाउंडेशन लेवल है हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, उसको क्लिक करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे, उसको डुप्लीकेट व्यू कर लेंगे। यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। डुप्लीकेट एज ए डिपेंडेंट नहीं लेना कभी भी, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लेआउट में कुछ चेंज करते हैं तो जो लेआउट डिपेंडेंट है उसमें भी चेंज होते रहेगा। इसके लिए डुप्लीकेट विद डिटेलिंग लेना। इसको क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी आ चुकी है। उसको राइट क्लिक करते हैं, रीनेम कर लेते हैं। कॉलम लेआउट। कॉलम लेआउट में हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम की डिटेलिंग और उसका डायमेंशन वहाँ पे रहेगा। तो हम सिलेक्ट सिमिलर कर लेते हैं, नहीं तो क्रॉस विंडो से फिल्टर करके सभी फाउंडेशन को वन टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं और परमानेंट हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं हमारा कॉलम लेआउट रेडी है यहाँ पे। इसके बाद हम इन सब विंडो को क्लोज करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्राउंड फ्लोर में ग्राउंड बीम और ग्रेड स्लैब क्रिएट करना। जो हमारे कॉलम्स है उसको टाई करते हुए बिलो द वॉल्स हम ग्राउंड बीम क्रिएट करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल टैब में जाते हैं, यहाँ से बीम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो अवेलेबल बीम है उसको हम एडिट टाइप करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें ज़रूरत 500 की है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसका डायमेंशन आप देख लीजिए 200 बाई 500 और ओके कर लेते हैं और उसको कॉलम टू कॉलम हम प्लेस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ द वॉल्स। इसी तरह हम पूरे बीम्स को प्लेस कर लेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ और पूरे बीम्स होने के बाद आपसे मिलता हूँ और फिर आपको रिव्यू कराता हूँ। ये टिपिकल एलिमेंट्स है, इसके लिए इस वाले पार्ट्स को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे ग्राउंड बीम होने के बाद। हमारे प्रोजेक्ट के ग्राउंड बीम क्रिएट हो चुके हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो लिंक मॉडल है उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से टेम्पररी हाइड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पूरे ग्राउंड बीम क्रिएट हो चुके हैं। पूरे कॉलम को हमने प्रॉपर्ली टाई कर लिया है यहाँ पे। और एक हमने यहाँ पे एक एडिशनल एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है। जो हमारे एक्सटर्नल बीम्स है उसके नीचे हमने सॉलिड ब्लॉक वॉल दी है। वो इसके लिए दिया हुआ है क्योंकि जो फ्लोर लेवल है और WFL लेवल है उसके बीच में गैप होता है, तो सॉइल को रिटेन करने के लिए हमने सॉलिड ब्लॉक वॉल बिलो द बीम यूज़ की हुई है, जो एक्सटर्नल बीम्स है उसके नीचे। आपको एक बार सेक्शन कट करके मैं बता देता हूँ तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सेक्शन को क्रिएट करते हैं, गो टू व्यू करते हैं और जो हमारा लिंक मॉडल है उसको हम यहाँ पे टेम्पररी हाइड कर लेते हैं। डिटेल को फाइन कर लेते हैं, स्केल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल बीम्स है उसके नीचे हमने एक फैमिली क्रिएट की हुई है सॉलिड ब्लॉक वॉल की। उसके बाद जो इंटरनल बीम है उसके नीचे सिर्फ हमने PCC दिया हुआ है और एक्सटर्नल बीम के नीचे सॉलिड ब्लॉक वॉल दी हुई है। उसके बाद हम फिर से हम ग्राउंड प्लान में चलते हैं। यहाँ पे भी हमने और एक कंडीशन यूज़ की हुई है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो 3 बीम है जो हमने कॉलम टाई के लिए दिए हुए हैं, जो पोर्च के कॉलम है उसको टाई करने के लिए, लेकिन हमने इसका लेवल चेंज किया हुआ है। जो WFL है वहाँ से हमने 400 डाउन किया हुआ है।
वो इसके लिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग है, कार एंट्री है। इस वजह से हम इस बीम्स को इस लेवल पे, 0 लेवल पे नहीं रख सकते थे, इसके लिए हमने इसको बर्डिड किया हुआ है। और इस फ्लोर में विजिबल होने के लिए हमने यहाँ पे जो प्लान रीजन है वो यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं बीम विजिबल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा व्यू रेंज है वो उतना नहीं है डेप्थ में, इसके लिए वो नहीं दिखाई दे रहे। कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो आप ये कैसा क्रिएट कर सकते हैं, आप व्यू में जाइए, यहाँ पे, यहाँ से प्लान व्यू सिलेक्ट कीजिए, इस एरो पे क्लिक कीजिए और ये वाला ऑप्शन लेके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसको रेंज भी दे सकते हैं आप जितना चाहिए। जहाँ पे आप जितना आपका डाउन एलिमेंट है, अप एलिमेंट है, उसके हिसाब से इस रेंज को आप चेंज कर लेना। हमने WFL से 1000 रखा है क्योंकि हमारा बीम 600 या 500 डेप्थ है, तो हमने 1 मीटर रख दिया यहाँ पे। कैंसिल करते हैं इसको, इस विंडो को। उसके बाद यहाँ पे और एक कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंटिलीवर बीम है, इसके नीचे कोई सॉलिड ब्लॉक वाल नहीं है। सेक्शन काट के भी बता देता हूँ मैं आपको। गो टू व्यू करते हैं और जो लिंक मॉडल है उसको यहाँ पे भी हाइड कर लेते हैं, फाइन कर लेते हैं डिटेल को। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और एक एज में भी बीम है, और जो इसका डेप्थ है वो 200 mm रखा हुआ है हमने, और फ्लोर से यहाँ पे गैप है। ये इसके लिए दिया हुआ है क्योंकि जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसमें भी ये बालकनी फ्लोटिंग टाइप बनाई हुई है। एक बार आपको 3D व्यू बता देता हूँ आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर विंडो में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बालकनी और जो वॉकवे फ्लोर लेवल है उसमें बीच में गैप है। वो इसके लिए करते हैं कि गार्डनिंग में इसके नीचे पेबल्स, वाइट पेबल्स डालते हैं, वो गार्डन में आपको अच्छा लुक देता है। और जो डेप्थ है, आर्किटेक्चर ने जो डेप्थ दिया है वही सेम वहाँ पे हमने यूज़ किया है 200 mm, और 100 का यहाँ पे फिनिशेस है। फिर से हम हमारे विंडो में चलते हैं, स्ट्रक्चर विंडो में चलते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं और इन सब सेक्शंस को हम डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हम ग्रेड स्लैब को क्रिएट करेंगे। ग्रेड स्लैब क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर टैब में जाना है। यहाँ से इस वाले ऑप्शन को लेंगे हम, स्ट्रक्चरल स्लैब, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन स्लैब, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रेडी है 150 mm थिक ग्रेड स्लैब। एक्चुअली हमारे टेम्पलेट फाइल में अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो चुका है, तो हमें इस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। एडिट टाइप में जाके आपको इसके लेयर्स बता देता हूँ। आप देख सकते हैं जो 150 का ग्रेड स्लैब है और 50 mm का PCC है, टोटल यहाँ पे 200 बता रहा है। एडिट में जाएंगे तभी आपको दिखेगा 150 mm ग्रेड स्लैब है और जो PCC है 50 mm थिक है। और PCC को जो कट पैटर्न है हमने चेंज किया हुआ है, यहाँ पे कॉन्क्रीट हैच दिया हुआ है। कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ करेंगे और फिनिश कर लेंगे। और इस वाले सिंबल को हम डिलीट कर लेंगे। ग्रेड स्लैब के लिए इस वाले सिंबल की ज़रूरत नहीं है, हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, कॉमन टेक्स्ट। इसी तरह हम पूरे ग्रेड स्लैब क्रिएट कर लेंगे। अब इसी ग्रेड स्लैब को सिलेक्ट करके एडिट में जाके, एडिट स्केच में जाके, फिर रेक्टेंगल की मदद से पूरे ग्रेड स्लैब साथ में भी क्रिएट कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। फिनिश कर लेते हैं। इसी तरह हम पूरे ग्रेड स्लैब क्रिएट कर लेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं, मिलते हैं आपको ग्रेड स्लैब होने के बाद। हमारे ग्रेड स्लैब क्रिएट हो चुके हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के लिए हम 3D व्यू में जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करके बता देता हूँ जो ग्रेड स्लैब है। आप देख सकते हैं पूरे लोकेशन में हमने ग्रेड स्लैब को क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। इसके बाद जो कॉमन टॉयलेट है वहाँ पे हमने संकन स्लैब दिया हुआ है। जो ग्रेड स्लैब है उसको हमने ग्राउंड फ्लोर SSL से -400 पे दिया हुआ है। ये इसके लिए किया हुआ है कि MEP पाइपिंग आएंगी यहाँ पे, इसके लिए हमने इस स्लैब को संक किया हुआ है। इसके बाद जो हमारी बालकनी है वहाँ पे हमने स्लैब अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सस्पेंडेड स्लैब देंगे हम। तो फिर से हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं, फिर स्ट्रक्चर में जाते हैं यहाँ से,
फिर इस वाले स्लैब को लेते हैं हम, फ्लोर स्ट्रक्चर, इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से जो अवेलेबल है 150 mm अवेलेबल है यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ करते हैं। स्पैन डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्लैब क्रिएट हो चुका है। इस वाले सिंबल को हम चेंज कर लेंगे, जो हमारे टेम्पलेट में जो सिंबल है उसको हम इंसर्ट करेंगे। तो टेम्पलेट फाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और इस वाले सिंबल को हम लोड कर लेंगे। इस वाले फैमिली को हम ओपन करेंगे। उसके बाद लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे, ओवरराइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल चेंज हो चुका है। जो डबल लाइन है वो मेन डायरेक्शन है, और जो सिंगल लाइन है वो लॉन्ग स्पैन है, और जो डबल लाइन है वो शॉर्ट स्पैन है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो मर्ज लाइन यहाँ पे डॉटेड दिखना चाहिए स्लैब और बीम्स की, वो नहीं दिख रही है। वो इसके लिए हो रहा है कि हमने प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जो डिसिप्लिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ स्ट्रक्चर, तो ऑटोमेटिकली वो डॉटेड यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हम कोऑर्डिनेशन रख देते हैं, जब भी हम डिटेलिंग में जाएंगे तो उसको चेंज कर लेंगे। अप्लाई कर लेते हैं। ये थी हमारी ग्राउंड फ्लोर की मॉडलिंग। अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। इन सब व्यूज को हम क्लोज कर लेते हैं। टेम्पलेट फाइल को भी क्लोज कर लेते हैं। 3D व्यू को भी क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर को ओपन कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग हम मैनुअली बीम क्रिएट नहीं करेंगे, जो ग्राउंड बीम है उसको ही कॉपी करके इस फ्लोर पे पेस्ट कर लेंगे, और जहाँ पे जो बीम हमें नहीं चाहिए वो डिलीट करके, और जहाँ पे एक्स्ट्रा बीम चाहिए वो क्रिएट कर लेंगे। वो ईजी होगा और टाइम भी सेव होगा और मॉडलिंग में भी आसानी होगी। शुरू करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं। यहाँ से हम बीम सिलेक्ट कर लेंगे, क्रॉस सिलेक्शन से फिल्टर में जाएंगे, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग को ले लेंगे और अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और इन बीम्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं, फिर पेस्ट कर लेंगे हम, अलाइन टू करंट व्यू कर लेंगे। हमारे बीम पेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है लिंक मॉडल, उस टेम्पररी हाइड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बीम की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉरिडोर है, तो इस बीम को हम डिलीट कर लेंगे। इस वाले बीम की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर लेंगे यहाँ पे। इस वाले बीम को हम इस वाले बीम पे रेस्ट करा देंगे, तो हमारा कॉरिडोर क्लियर हो चुका है। इस वाले बीम को रहने देते हैं, क्योंकि ये एक सेपरेट एरिया बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें संकन देना होगा और इस एरिया में भी हमें संकन देना होगा। फिर से हमारे मॉडल को लोड कर लेते हैं, यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट एरिया है। इस बीम को चाहिए तो हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस वॉल के नीचे कॉपी कर लेते हैं उसको, उस वॉल के नीचे। इस वाले बीम को हम डिलीट कर लेते हैं, तो हमारा स्टेयर पैसेज है वो भी क्लियर हो चुका है। सभी बीम को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी वॉल्स है, तो इस बीम को हम आगे ही एक्सटेंड कर लेते हैं। इस वाले बीम की जरूरत नहीं हमें, इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कैंटिलीवर बीम देना है हमें। जो लिंक मॉडल है उसको हम टेम्परेरी हाइड कर लेते हैं फिर से।
यहाँ पे बीम अवेलेबल नहीं है, तो जो ग्राउंड में बीम है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। इस बीम को हम कॉपी कर लेते हैं। स्लैब को भी कॉपी कर सकते हैं आप, फिलहाल के लिए हम नहीं कर रहे। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और वो फ्लोर में जाके करंट व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर के सभी बीम क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे पोर्च एरिया में भी हमें बीम की ज़रूरत है। हमने जो ग्राउंड बीम कॉपी किए थे उसकी लेवल चेंज थी, इसके लिए यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो 3D में चलते हैं। यहाँ पे बीम देखिए आप अवेलेबल है, लेकिन फ्लोर लेवल पे नहीं है। उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। टॉप वैल्यू है वो यहाँ पे से चेंज कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे बीम विजिबल है। और एक हमें यहाँ पे चेंज करना है, जो फैमिली हमने ग्राउंड में यूज़ की थी उसमें PCC था बॉटम ऑफ द बीम, तो वो फैमिली यहाँ पे हमें चेंज करनी है। तो हम बीम को सिलेक्ट करते हैं, सभी बीम को क्रॉस सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर में जाते हैं, सिर्फ बीम को ऑन रखते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से जो बीम की कैटेगरी हम चेंज कर लेते हैं, 200/600 ले लेते हैं यहाँ पे और अप्लाई कर लेते हैं। सभी बीम हमारे यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। 3D में भी जाके चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बीम हमारे कॉपी हो चुके हैं। और एक यहाँ पे बात बतानी थी, हमने स्टेयरकेस वीडियो को स्किप करके क्रिएट की हुई है। हमारे चैनल पे स्टेयरकेस का एक वीडियो अवेलेबल है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों स्टेयरकेस अवेलेबल है एक्चुअली, आर्किटेक्चर भी और स्ट्रक्चर भी। इसके लिए इस वीडियो में हम वो मॉडलिंग यहाँ पे नहीं बता रहे, पूरा डिटेल वीडियो वहाँ पे मौजूद है। ओके, तो फिर से फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। अभी हमारे बीम तो क्रिएट हो चुके हैं, अभी हमें स्लैब क्रिएट करनी है। स्ट्रक्चरल स्लैब क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर टैब में जाना है, यहाँ से फ्लोर लेना है, फ्लोर स्ट्रक्चर, और क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से हम 200 mm स्लैब लेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट टैब में जाके, यहाँ से एडिट में जाके यहाँ पे उसका थिकनेस चेंज भी कर सकते हैं। ओके कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ करते हैं। फिनिश कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सिंबल है जो स्पैन डायरेक्शन का, वो प्रॉपर्ली यहाँ पे विजिबल हो रहा है। यहाँ पे हमें मर्ज लाइन नहीं दिख रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से डिसिप्लिन को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, उसको हम चेंज करके स्ट्रक्चर करेंगे, तो ये मर्ज लाइन आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉटेड दिखाई देगी। फिलहाल के लिए हम कोऑर्डिनेशन ही रखते हैं। इसी तरह हम पूरे फ्लोर स्लैब क्रिएट कर लेंगे। इस वीडियो को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। स्लैब क्रिएट होने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमारे फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर स्लैब क्रिएट हो चुके हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर स्लैब क्रिएट हो चुके हैं। और एक चीज़ हमें ये करनी है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। यहाँ पे हम हमारा मॉडल लोड कर लेंगे, जो आर्किटेक्चर मॉडल है। आप देख सकते हैं जो हमारा बीम है वो इस लाइन में है, और यहाँ पे कुछ वॉल्स आउटसाइड में है। यहाँ पे वॉल्स में रिसेस दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी स्लैब पोर्शन देना होगा। स्लैब का प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना होगा, वो क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से फ्लोर स्लैब लेते हैं, रेक्टेंगल की मदद से इस वाले पोर्शन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर और एक यहाँ पे पोर्शन है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिनिश कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी और एक पोर्शन है, यहाँ पे छोटा सा नीब है, उसको भी हम बीम में ले लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में चलते हैं, यहाँ से फ्लोर स्लैब लेते हैं, फिर से रेक्टेंगल की मदद से उस पोर्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। फिनिश करते हैं। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे भी जो वॉल है उसका रिसेस है यहाँ पे, उसको भी हम ले लेते हैं। एक बार 3D व्यू बता देता हूँ आपको आर्किटेक्चर, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये हम स्लैब प्रोजेक्शन क्यों निकाल रहे हैं। 3D में चलते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर के टॉयलेट्स है उसके पाइप यहाँ से आने हैं, तो यहाँ पे एक रिसेस दिया हुआ है। रिसेस देने के लिए यहाँ पे वॉल्स यहाँ पे आउटसाइड में प्रोजेक्ट की हुई है, उसको हमें सपोर्ट करना है फ्लोर वाइज। उसके बाद बैक साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंटिन्यू वॉल दी हुई है, जो आर्किटेक्चर फीचर है उसको भी हमें फ्लोर पे सपोर्ट करना है। स्लैब प्रोजेक्शन देनी है यहाँ पे भी, और इस वाले एरिया में भी जो टॉयलेट्स की वॉल है वो यहाँ पे आउटसाइड में प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो उसको भी हमें सपोर्ट करना है जो स्लैब प्रोजेक्शन से। फिर से हमारे स्ट्रक्चर मॉडल में चलते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से स्लैब लेते हैं, रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। इस वाले सिंबल को हम डिलीट कर लेंगे, प्रोजेक्शन के लिए उस सिंबल की ज़रूरत नहीं है हमें। जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसको टेम्परेरी हाइड कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ से डिसिप्लिन चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, जो यहाँ पे एक बीम और क्रिएट किया हुआ है और इस स्लैब को सेपरेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो बीम हमने कंटिन्यू किया था यहाँ तक, उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू किया और इस बीम को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो हमारा कॉरिडोर पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 टॉयलेट है यहाँ पे। जहाँ पे आर्किटेक्चर में जाएंगे आप, फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, सॉरी आर्किटेक्चर विंडो ओपन कर लेंगे, फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टॉयलेट है और यहाँ पे एक टॉयलेट है अटैच वाला, तो उसको हमें संकन स्लैब देना है। स्ट्रक्चरल विंडो में चलते हैं, तो इस वाले स्लैब को हम डाउन कर लेंगे, -400 डाउन कर लेंगे। जैसे हमने डाउन किया आप देख सकते हैं कंटिन्यूस लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद इस वाले स्लैब को भी हम डाउन कर लेंगे, संकन स्लैब हो गए, हमें क्रिएट हो गए। इसके बाद जो हमारी फ्रंट की बालकनी है उसके जो सराउंडिंग में बीम है वो एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइज है 200 बाई 500 है, 500 डेप्थ है। लेकिन हमें जो आर्किटेक्चर मॉडल है उससे हमें कंपेयर करना है कि जो फ्रंट का जो बैंड है वो कितना डेप्थ का है। इसके लिए हम सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और गो टू व्यू कर लेते हैं। एक बार आर्किटेक्चर में भी बता देता हूँ, मॉडल में भी इस वाली बैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला बैंड कितना डेप्थ का है वो हमें चेक करना है, उसके हिसाब से हमारे बीम की डेप्थ भी रेस्ट्रिक्ट करनी है यहाँ पे। वैसा ही हमें जो बैक की बालकनी है उसका भी बीम डेप्थ चेक करना है, जो जीआरसी फीचर्स दिया हुआ है ये वाला, उसका डेप्थ कितना है, उसके हिसाब से हमारे बीम का डेप्थ भी रेस्ट्रिक्ट करना है हमें। उसके बाद हमारे कॉलम से, यहाँ पे कॉलम से कैंटिलीवर है, स्लैब क्रिएट करना है, वो भी हमें चेक करना है। स्ट्रक्चर मॉडल में चलते हैं। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर मॉडल है वो प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो हम करेंगे क्या, व्यू में जाएंगे, यहाँ से व्यू टेम्पलेट लेंगे, अप्लाई टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ से जो अवेलेबल हमारे पास है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है आर्किटेक्चर सेक्शन, ओके कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मॉडल विजिबल हो रहा है। उसके बाद डायमेंशन चेक कर लेंगे, यहाँ पे जो डेप्थ है यहाँ पे 600 डेप्थ है, हमने दिया है 500 डेप्थ, तो हम बीम का डेप्थ भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे एज पर आर्किटेक्चर बैंड। अगर आपके प्रोजेक्ट में ऐसा कंडीशन आता है तो आपको पहले ही डिज़ाइनर को इन्फॉर्म करना होता है कि इस बीम का डेप्थ रेस्ट्रिक्ट है एज पर आर्किटेक्चर एलिवेशन, तो इसको आप डिज़ाइन में सेम कंसीडर कर लीजिए। सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं यहाँ से, फिर फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं, इन सब बीम्स को सिलेक्ट करते हैं, एडिट डुप्लीकेट में जाते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं, एडिट डुप्लीकेट में जाते हैं, सॉरी एडिट टाइप में जाते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं 200 बाई 600, ओके कर लेते हैं।
और यहाँ पे 600 दे देते हैं हाइट, अप्लाई कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अभी जो आर्किटेक्चर बैंड है उसके हिसाब से हमारा बीम का डेप्थ भी मैच हो चुका है। यहाँ पे कैंटिलीवर स्लैब है, उसका लेंथ कितना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सेक्शन काट के गो टू व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में जो बीम है वहाँ से हमारा स्लैब 800 mm हमें क्रिएट करना है अप टू द GRC पैटर्न। तो फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं फिर से। यहाँ पे हम स्लैब सेलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में जाते हैं, फ्लोर क्रिएट करते हैं, 150 mm का स्लैब लेते हैं क्योंकि जो हमारा बैक वाला स्लैब है वो 150 mm है। इसका डायमेंशन चेंज कर लेते हैं 800 mm, फिनिश कर लेते हैं, गो टू व्यू करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब क्रिएट हो चुका है। अगर वर्टिकली आपको और एक पोर्शन देना है यहाँ पे स्लैब से वो भी दे सकते हैं। क्लोज कर लेते हैं इस सेक्शन को। इस वाले सिंबल को हमें कैंटिलीवर स्लैब के लिए ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर लेते हैं। सेक्शन को डिलीट नहीं करते, सेक्शन को यहाँ पे मूव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी बैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंड है हमारा लोअर लेवल से 420 mm है, तो बीम भी हम उतना ही रखेंगे। यहाँ पे 400 mm रख देते हैं। डुप्लीकेट करेंगे, एडिट टाइप में जाके 200/400 कर लेंगे, डायमेंशन चेंज कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और जो सराउंडिंग के बीम है उसको भी हम चेंज कर लेंगे। इस वाले बीम को हमने चेंज किया, इस वाले बीम को भी हमें चेंज करना होगा। तो उसको हम 200/400 दे देंगे इसको भी। अभी यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल रही क्योंकि ये स्मॉल बीम की है हमने 200/400 और ये जो आने वाला बीम है वो 200/600 है। तो उसके लिए करेंगे कि हम इस बीम को ही आगे ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे ब्लॉक वॉल है और इस बीम को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो स्लैब है उसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं और इस वाले स्लैब को भी मॉडिफाई कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंड है 420 का यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो जाएगा और जो फर्स्ट फ्लोर का बैंड है इस वाले बीम पे प्रॉपरली फिट हो जाएगा। ये हमारा कैंटिलीवर स्लैब है। 3D को क्लोज करते हैं, सेक्शन को भी क्लोज कर लेते हैं, सेक्शन को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की हमारी मॉडलिंग हो चुकी है और एक हमें काम करना है फर्स्ट फ्लोर में ही, हमें 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं। एक्चुअली आपको 3D व्यू बता देता हूँ। इस 2 कॉलम को हमें क्रिएट करना है। आर्किटेक्चर फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं। इस कॉलम का जो साइज है वो है 200/200 और जो ऊपर के बीम है उसको भी 200/200 है परगोला के। तो हमारे मॉडल में चलते हैं, फिर से आर्किटेक्चर में विंडो को क्लोज करते हैं। कॉलम क्रिएट करने के लिए हम इसी कॉलम को कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और पेस्ट में जाएंगे और यहाँ से अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल कर लेंगे फर्स्ट फ्लोर और उसका जो डेप्थ है वो चेंज कर लेंगे, जो फ्लोर वाइज रेंज है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम रूफ कर लेंगे। उसके बाद जो बॉटम रहेगा बेस लेवल वो हम चेंज कर लेंगे अप टू द फर्स्ट फ्लोर और यहाँ से 0 कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम सेक्शन काटेंगे, साइज भी हमें चेंज करना है उसकी। एडिट टाइप में जाते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और जो हमने साइज चेक की थी आर्किटेक्चर फ्लोर में वो थी 200/200। ओके कर लेंगे।
डायमेंशन चेंज कर लेंगे, यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। एक बार जो आर्किटेक्चर मॉडल है वो लोड कर लेंगे प्रॉपर लोकेशन के लिए। यहाँ से अलाइन कर लेंगे आर्किटेक्चर कॉलम के लोकेशन में। उसके बाद एक बार यहाँ पे सेक्शन काट लेंगे, क्योंकि हमारे कॉलम की हाइट चेंज करनी है हमें रूफ से, रूफ के लेवल से। गो टू व्यू करते हैं, जो टॉप ऑफसेट हमें देना है कॉलम का 550 mm देना है, -550 mm। तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और रूफ से -550 mm दे देते हैं। तो प्रॉपरली टॉप ऑफ द बीम यहाँ पे हमारे कॉलम बैठ चुके हैं। जो परगोला के बीम है वो हम रूफ के वक्त क्रिएट करेंगे, रूफ की मॉडलिंग के वक्त। सेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। हमारा आर्किटेक्चर मॉडल उसको भी टेम्परेरी हाइड कर लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो टर्मिनेट हो रहे कॉलम यहाँ पे ब्लैंक बता रहे हैं और जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो सॉलिड यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद हमें रूफ की मॉडलिंग करना है। रूफ की मॉडलिंग इजी है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे जो बीम क्रिएट किए, स्लैब क्रिएट किए, उसी को हम कॉपी करके रूफ पे पेस्ट करेंगे और वहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। शुरू करते हैं। पहले हम क्रॉस सिलेक्शन कर लेंगे, फिर फिल्टर में जाएंगे, चेक नन कर लेंगे। यहाँ से सभी बीम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रेमिंग को, स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग को, और फ्लोर को भी सिलेक्ट कर लेंगे इस बार। और जो हमारा स्पैन डायरेक्शन है सिंबल, उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे। फिर कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेंगे। फिर रूफ एसएसएल को हम ओपन कर लेंगे। जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसको हम टेम्परेरी हाइड कर लेंगे, यहाँ पे डिटेल को फाइन कर लेंगे। मॉडिफाई में जाते हैं, जो हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं, अलाइन टू करंट व्यू। हमारे रूफ के जो बीम में क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे परगोला है जो ओपन टेरेस है उसके लिए, तो इस स्लैब की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इन बीम्स को और स्लैब को। यहाँ पे परगोला के लिए हमें बीम की ज़रूरत है। एक बार आपको 3D मॉडल बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 बीम्स की ज़रूरत है हमें। फिर से स्ट्रक्चरल मॉडल में चलते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। तो बीम क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर में जाना होगा, यहाँ से बीम सिलेक्ट करेंगे। हमें बीम की ज़रूरत है 200 बाई 200, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे बीम। तीनों बीम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस बीम का टॉप लेवल जो है वो हमें चेंज करना है। जितना हमने कॉलम को दिया था -550, उतना ही हमें यहाँ पे देना है। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, टॉप ऑफसेट चेंज कर लेते हैं, -550 कर लेते हैं। सेक्शन काट के भी देख लेते हैं एक बार। गो टू व्यू करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम का टॉप और बीम का टॉप अलाइन हो चुका है। क्लोज कर लेते हैं इसको, सेक्शन को, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं सेक्शन को। इसके बाद जो संकन स्लैब है हमें रूफ में ज़रूरत नहीं है उसकी, उसको भी हम जो उसका टॉप लेवल है, ऑफसेट है, उसको चेंज कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। उसके बाद इस वाले स्लैब को भी जो ऑफसेट दिया हुआ था हमने उसको 0 कर लेते हैं। फिर से एक बार हमारा जो आर्किटेक्चर मॉडल है वो लोड कर लेते हैं। आर्किटेक्चर मॉडल हमारा लोड हो चुका है। जो स्लैब प्रोजेक्शन है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीम से कुछ प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। एक बार 3D में जाके देख लेते हैं। आर्किटेक्चर विंडो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक स्लैब प्रोजेक्शन देना है, यहाँ पे भी देना है स्लैब प्रोजेक्शन टू कवर दिस आर्किटेक्चर फीचर।
उसके बाद जो रिसेस दी हुई थी वहां पे भी कवर करना है हमें रूफ में। राइट साइड के एलिवेशन में भी हमें इस पॉइंट से यहाँ तक कवर करना है। यहाँ पे तो आगे बैंड है, तो इस वाले पॉइंट्स को हमें कवर करना है हमारे स्ट्रक्चर मॉडल में। मिनिमाइज कर लेते हैं आर्किटेक्चर मॉडल। स्लैब क्रिएशन के लिए हमें स्ट्रक्चर में जाना है, फ्लोर लेना है, यहाँ से 200 mm स्लैब ले लेंगे हम। सिलेक्शन की मदद से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सभी लाइंस को प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमें देना है, इसके आगे बैंड है, जीआरसी बैंड। अभी सभी लाइंस को हम मर्ज कर लेंगे। फिनिश कर लेंगे। इस वाले सिंबल को हम डिलीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमें देना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो स्ट्रक्चर में जाते हैं, फ्लोर सेलेक्ट करते हैं। अभी हम रेक्टेंगल की मदद से ड्रॉ करेंगे। और फिनिश कर लेंगे। इस वाले सिंबल को डिलीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है वो हमने क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा बीम ये लोकेशन में है, यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन देना है। जो फर्स्ट फ्लोर से हमने कॉपी किया था उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम। यहाँ से डिलीट कर लेते हैं इसको और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ तक। फिनिश कर लेते हैं। सभी वॉल्स एजेस कवर हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे रूफ की तो मॉडलिंग हो चुकी है। इसको हाइड कर लेते हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर मॉडल है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रूफ की मॉडलिंग हो चुकी है हमारी। एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्शन है वो भी क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद हम अपर रूफ में चलते हैं। जो स्टेयर रूफ है उसको क्रिएट करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम इस बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे कॉपी के लिए। कॉपी क्लिपबोर्ड करते हैं। फिर स्टेयर रूफ में चलते हैं। यहाँ पे हमारे स्टेयर रूफ स्लैब ओपन हो चुका है। जूम कर लेते हैं, मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। रूफ में जो हमने बीम कॉपी किए थे वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मॉडिफाई में चलते हैं, पेस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से अलाइन टू करंट व्यू कर लेते हैं। इन सभी बीम्स को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इन दो बीम को हम मिरर कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद इस वाले बीम को हम अपोजिट कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद स्लैब क्रिएट करते हैं, जो स्टेयर रूफ स्लैब है। स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से फ्लोर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे 150 mm थिक स्लैब। रेक्टेंगल की मदद से क्रिएट कर लेंगे। स्पैन डायरेक्शन भी चेंज कर लेंगे। फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम सेक्शन काट लेंगे यहाँ पे, चेक करने के लिए जो आर्किटेक्चर फीचर्स है दिए हुए उससे हमारे जो बीम स्लैब कोई क्लैश है क्या, चेक कर लेंगे एक बार। गो टू व्यू कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी बीम प्रोजेक्ट हो रहे हैं और जो स्लैब है यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, बीम को इन्वर्ट कर लेंगे। तो जीआरसी पैटर्न है उसको भी सपोर्ट हो जाएगा, अपस्टैंड भी हो जाएगा और यहाँ पे क्लैश भी हमारा क्लियर हो जाएगा। फाइन कर लेते हैं डिटेलिंग को, इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, ऑफसेट दे देते हैं हम। अब देख सकते हैं हमारा बीम प्रॉपर्ली यहाँ पे फिट हो रहा है। इस वाले बीम को भी ऑफसेट दे देते हैं। और जो बचे हुए बीम है उनको भी अपस्टैंड कर लेते हैं। स्टेयर रूफ में चलते हैं। अप्लाई कर लेते हैं। 3D व्यू में चलते हैं।
जो सेक्शन बॉक्स है उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली यहाँ पे बीम फिट हो रहे हैं, डोर का भी क्लैश यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमारे विला की स्ट्रक्चरल मॉडलिंग तो हो चुकी है, लेकिन कुछ मिसलेनियस एलिमेंट्स है वो हमें क्रिएट करना है। जैसा कि रूफ में जो ऑपस्टैंड आता है वाटर प्रूफिंग को स्टॉप करने के लिए, वो हमें क्रिएट करना है। तो रूफ में चलते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर में जाते हैं, यहाँ से वॉल सेलेक्ट करते हैं। हम 200 अपस्टैंड वॉल ले लेंगे। यहाँ से जो उसका बेस होगा रूफ होगा, और रूफ से 300 mm हम अप रखेंगे। उसको लाइन की मदद से ड्रॉ करेंगे, और जो ड्रॉ करेंगे हम एक्सटीरियर फेस लेके ड्रॉ करेंगे। शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारे स्लैब के एक्सटर्नल एजेस है वहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। जो भी एक्सटर्नल एजेस है उसको हम कैच करते जा रहे हैं। ऐसे स्ट्रेट चले जाएंगे। सेक्शन में एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने अपस्टैंड लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डोर, यहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग आएंगी, और एक स्टेप रहेगा यहाँ पे अंदर आने के लिए, वहाँ से डोर शुरू होगा। इसे 3D में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अपस्टैंड क्रिएट हो चुका है। इस एरिया में हमने अपस्टैंड इसलिए नहीं क्रिएट किया है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक वॉल आएंगी, यहाँ पे भी ब्लॉक वॉल आएंगी ये एरिया में। तो यहाँ पे हमारी मॉडलिंग ख़त्म होती है। इसकी जो डिटेलिंग है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।